अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए आते हैं तो हज़रत अब्दुर्रहमान अबू बकर के बेटे हज़रत आयशा के भाई मिसवाक करते हुए आए थे। नबी अकरम ने जब मिसवाक पर नज़र डाली तो हज़रत आयशा की रान पर उनकी गोद में सर रखे हुए थे अल्लाह के नबी। तो आपने इशारा किया, आयशा से इशारा किया, यानी ये जो मिसवाक कर रहे हैं ये मुझे चाहिए। आखिरी वक्त है, हजरत आयशा ने अपने भाई अब्दुर्रहमान से मिसवाक ले ली और वो मिसवाक अल्लाह के नबी को दे दी। नबी अकरम वो मिसवाक करने लगे, लेकिन आपको कुछ सख्त महसूस हुई। अब दांत उतने मजबूत नहीं रहे, आखिरी वक्त है इसलिए कुछ कड़ी सख्त महसूस हुई। तो आपने वो मिसवाक हज़रत आयशा को दे दी और इशारा किया, यानी तुम इसको अपने दांतों से नरम कर दो। अम्मी आयशा पूछती हैं, क्या ये मिसवाक सख्त है? इशारा किया, हाँ। क्या मैं अपने दांतों से इसको नरम कर दूं? इशारा किया, हाँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा वो मिसवाक अपने दांतों में दबाती हैं और उसको कुचल देती हैं, दांतों से उसको नरम कर देती हैं और फिर अपनी जूठी मिसवाक अल्लाह के नबी को, अपने शौहर को दे देती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मिसवाक करने लगते हैं। मिसवाक करते करते मिसवाक हाथ से छूट जाती है, आपकी दाढ़ी के ऊपर गिर जाती है और पानी के प्याले में आप अपने हाथ डालने लगते हैं और पानी के प्याले से हाथ निकाल कर आप पानी से के प्याले में डुबोया हुआ हाथ अपने चेहरे पर मलते जाते हैं और कहते जाते हैं, इन्ना लिल मौति सकरात, इन्ना लिल मौति सकरात। मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी सख्ती है। ये जुमले आखिरी वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकल रहे थे। बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर ये पूरा मंजर देखा जा सकता है। इन्ना लिल मौति सकरात, मौत के लिए बड़ी बेचैनी है, मौत के लिए बड़ी सख्ती है। इस वाक़े को बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आखिरी वक्त है और मिसवाक अल्लाह के नबी कर रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिसवाक की अहमियत कितनी ज़्यादा है। आपने उसको आखिरी वक्त में भी नहीं छोड़ा, लेकिन इतनी अहमियत वाली चीज़ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फ़र्ज का दर्जा नहीं दिया। जानते थे जो गांव और देहात में रहने वाले लोग हैं उनको तो बड़ी आसानी से मिसवाक मिल जाएगी, लेकिन जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे नमाज से पहले मिसवाक ढूंढने। इसलिए आपने उसको फर्जियत का दर्जा नहीं दिया, सिर्फ उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए इतना फरमाया, लौला नाशुक्का अला उम्मती लामरतुहुम बिस्सिवाक। अगर मेरी उम्मत के ऊपर मुश्किल ना होता, अगर मेरी उम्मत के ऊपर दुश्वार ना होता, अगर मेरी उम्मत के लिए ये काम सऊबत भरा ना होता, दुश्वार कुन ना होता, परेशानी में डालने वाला ना होता, लामरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली सलात, तो मैं अपनी उम्मत के ऊपर हर नमाज से पहले मिसवाक को फर्ज कर देता। मैं हुक्म देता हूं उनको कि हर नमाज से पहले मिसवाक करें। नबी अकरम का हुक्म फर्जियत का दर्जा रखता है। अगर मेरी उम्मत पर दुश्वार नहीं होता, देखिए रहमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये रहमत नहीं तो और क्या है। आप कह रहे हैं कि अगर मेरी उम्मत के लिए यह काम मुश्किल ना होता तो मैं उन पर हर नमाज से पहले मिसवाक करने को फ़र्ज करार दे देता, लेकिन मैं इसलिए फ़र्ज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी उम्मत के लिए काम मुश्किल है। लेकिन आपने उसकी अहमियत बरकरार रखी, आखिरी वक्त तक मिसवाक करके बता दिया कि देखो मेरी नज़र में मिसवाक कितनी अहम है कि इंतकाल से पहले भी हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर के हाथ में मिसवाक देखी तो ले ली।
और कड़ी थी, सख्त थी, तो हज़रत आयशा से कहा कि इसको अपने मुंह में रखो और अपने दांतों से रख कर इसको नरम कर दो। हज़रत आयशा कहती है कि मैंने उस मिसवाक को अपने दांतों से चबा कर नरम कर दिया और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दिया। यानी सख्त है फिर छोड़ नहीं रहे, उसको नरम करवा रहे हैं, उसको दांतों से कुचलवा रहे हैं और फिर कर रहे हैं। अंदाज़ा लगाइए कि ये नबी अकरम की नज़रों में मिसवाक की अहमियत कितनी है। टूथपेस्ट करने वाले नौजवान मिसवाक की अहमियत क्या जाने। और मिसवाक की अहमियत इतनी है तो कुछ लोगों ने गुलू भी कर दिया और ऐसी ऐसी ज़ईफ़ और मौज़ू और मनगढ़ंत हदीसें गढ़ डाली हैं कि मिसवाक करके नमाज पढ़ने से 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जो मस्जिदों में बैठ जाएंगे, किताब खोल लेंगे और लोगों को दर्स देंगे कि मिसवाक करके जो नमाज पढ़ी जाती है वो नमाज बग़ैर मिसवाक के पढ़ी हुई, बग़ैर मिसवाक के जो पढ़ी जाती है बग़ैर मिसवाक किए हुए, तो मिसवाक के ज़रिए मिसवाक करके पढ़ी हुई नमाज 70 गुना ज़्यादा वज़न रखती है और 70 गुना ज़्यादा अहमियत रखती है। सब मौज़ू और मनगढ़ंत रिवायतें। मिसवाक की अहमियत है, इसका इनकार नहीं, लेकिन मिसवाक के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौला अन्ना शुक्का अला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सिवाक। इंद कुल्ले वुज़ू भी आया, इंद कुल्ले सलात भी आया, इंद कुल्ले मस्जिद भी आया। अलग अलग हदीसों में अलग अलग बातें आई हैं। मैं हर वुज़ू से पहले मिसवाक को फ़र्ज कर देता, मेरी उम्मत पर मुश्किल ना होता तो हर नमाज से पहले मैं मिसवाक को फ़र्ज कर देता, लेकिन मैं फ़र्ज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी उम्मत पर यह काम मुश्किल है। ये रहम है नबी अकरम का। अगर फ़र्ज कर देते तो ज़रा बताइए क्या होता। बग़ैर मिसवाक किए हुए नमाज नहीं होगी, फ़र्ज़ है, नमाज फ़र्ज़, मिसवाक भी फ़र्ज़। अगर ये कह देते अल्लाह के रसूल तो क्या होता, आप अंदाज़ा लगा सकते। ये रहमत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आइए ज़रा वो भी एक मंजर देखें और ख़ास तौर पर वो नौजवान अभी से अपना जहन बना लें जो पूरी रात कैरम बोर्ड खेलते हैं। वो नौजवान भी ज़रा तवज्जो दें जो पूरी रात लाइटें जलाकर पूरे मैदान में और क्रिकेट मैच खेलते हैं या इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले मैच को पूरी रात जागकर टेलीविज़न पर या मोबाइल पर मैच देखकर पूरी रात ख़राब करते हैं। वो लोग भी ज़रा नज़र डालें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि 3 सहाबियों का एक वफ़द अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आया, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे मौजूद नहीं थे। जा सलासतु रहतिन, 3 सहाबियों पर मुश्तमिल एक जमात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ बीवियों से मुलाकात करती है। इला बाज़ बुयूत नबी, ये आया बाज़ अज़वाज नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ बीवियों से मुलाकात करने के लिए नबी नहीं मिले तो अल्लाह के रसूल की कुछ बीवियों से उन्होंने मुलाकात की और पूछा अल्लाह के रसूल कितनी नमाज पढ़ते हैं, कितने रोज़े रखते हैं, कितना सोते हैं, रात में कितना उठते हैं। पूरी इबादत का हाल मालूम करने के लिए नबी की बाज़ बीवियों से मुलाकात करता है। 3 सहाबियों का एक वफ़द, और बीवियों से मुलाकात करने के बाद जब ये वफ़द बाहर आया, ये तीनों सहाबा बाहर आए तो कहने लगे कहाँ अल्लाह के रसूल और कहाँ हम।
कहाँ हमारी इबादतें और कहाँ नबी। अल्लाह के नबी अगर इबादत ना भी करें तो चलेगा, क्योंकि वो तो जन्नती हैं। हमको तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इबादत करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने नबी की इबादत करने का जो हाल बताया है वो नबी के लिए ठीक है। हमें नबी अकरम से ज्यादा करना है, क्योंकि नबी तो बख्शे बख्शाए हैं, नबी तो जन्नती हैं। हमें जन्नत में जाने वाले आमाल करना है। ऐसा है, उन तीनों में से एक सहाबी ने क्या कहा, नक्शा देखिए। एक ने कहा हम आज के बाद रात भर नमाज पढ़ेंगे और कभी सोएंगे नहीं, हर रात जागेंगे और पूरी रात हम अल्लाह की इबादत में लगे रहेंगे। हम अल्लाह की इबादत करेंगे, ईशा की नमाज के बाद हम मुसल्ले पे खड़े हो जाएंगे, नफिल पे नफिल पढ़ते चले जाएंगे। आज के बाद हम कभी सोएंगे नहीं, रात भर हम नमाजों में गुजार देंगे। तीन सहाबियों में से एक सहाबी ने यह कहा कि मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा और कभी सोया नहीं करूंगा रात में। दूसरे सहाबी ने क्या कहा, रात तो तुमने ले ली, रात भर तुम इबादत करोगे, कभी नहीं सोगे। मैं हमेशा रोजा रखा करूंगा और कभी छोड़ूंगा नहीं, यानी मैं पूरे दिन साल के 12 महीने में रोजे रखूंगा और कभी छोड़ूंगा नहीं। हमेशा मैं रोजा रखूंगा जब तक मुझे जिंदगी है और मेरी जान में जान है, मैं रोजे को तर्क नहीं करूंगा, मैं हमेशा रोजा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। अब तीसरा बचा। तीसरे ने कहा तुम रात भर नमाज पढ़ोगे, तुम दिन भर रोजा रखोगे, तो अब मैं क्या करूं, दिन तो तुमने ले ली, रात तुमने ले ली, मैं भी तो इबादत करना चाहता हूं। तो तीसरे ने बड़ा अजीब एक इबादत का एक तीसरा तरीका, उसने कहा अना आतज़िलुन निसा फला तज़व्वज, मैं रात में नमाज पढ़ूंगा और दिन में रोजा भी रखूंगा, दिन में रोजे रखूंगा और रात में नमाज पढ़ूंगा, और बीवी से अलग थलग हो जाऊंगा, बीवी के करीब ही नहीं जाऊंगा, या मैं निकाह नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। शादी करूंगा तो बीवी के करीब जाना पड़ेगा, बीवी के करीब जाएंगे तो बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो फिर बच्चों के लिए कमाओ और उनके लिए मेहनत करो, मजदूरी करो, उनको पाल पोस के बड़ा करो। तो इबादत का टाइम हमें बीवी बच्चों की परवरिश में गुजारना पड़े। तो अना आतज़िलुन निसा फला अतज़व्वज, मैं निकाह नहीं करूंगा, या मैं शादी नहीं करूंगा, या मैं बीवी से अलग थलग हो जाऊंगा, रात भर नमाज पढ़ूंगा और दिन भर इबादत करूंगा, रोजे रखूंगा। ये तीसरे ने अपना तरीका बताया। तो तीन सहाबी तीन जगह बट गए। एक ने कहा मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, दूसरे ने कहा मैं दिन में रोजा रखूंगा, कभी छोड़ूंगा नहीं, तीसरे ने कहा मैं रात में नमाज भी पढ़ूंगा और दिन में रोजा भी रखूंगा और बीवी के करीब नहीं जाऊंगा। तीन लोगों ने तीन किस्म की बातें कही। रात रात भर मैच खेलने वालों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब इस बात का इल्म होता है कि तीन साहबा ऐसा ऐसा बोले, तो आप उन तीनों के पास गए, आप उन तीनों के पास तशरीफ ले गए, और जब उन तीनों के पास गए तो आपने उनसे पूछा अंतुमुल्लज़ी क़ुल्तुम कज़ा व कज़ा। यह है बुखारी शरीफ किताबुन निकाह के अल्फाज, यह है बुखारी की हदीस किताबुन निकाह के अल्फाज। समअतु अंतुमुल्लज़ी क़ुल्तुम कज़ा व कज़ा, मैंने सुना है, क्या तुम ही वो लोग हो जो ऐसा ऐसा कह रहे थे? क्या तुम ही वो लोग हो जो ये कह रहे थे कि मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा? क्या तुम ही में से वो शख्स मौजूद है जो कह रहा था मैं दिन भर रोजा रखूंगा? क्या तुम ही में से कोई शख्स ऐसा है जो ये कह रहा था कि मैं बीवी और बच्चों के करीब नहीं जाऊंगा, रात में नमाज भी पढ़ूंगा और दिन में रोजा भी रखूंगा? कालू बला, हाँ क्यों नहीं। हमने कहा अल्लाह के नबी साफ दिल के थे, झूठ नहीं बोला करते थे, साफ तौर पर कह दिया कि हम ही ने ऐसा ऐसा कहा है। अल्लाह के रसूल ने उन तीनों से क्या कहा? वो मैच नहीं देख रहे थे, मैच खेल भी नहीं रहे थे,
पूरी रात जियो और एयरटेल की तरफ से मिलने वाला 2 GB डाटा भी देखकर खत्म नहीं कर रहे थे, बल्कि नमाज पढ़ने की बात और रोजा रखने की बात उन्होंने कही थी, नेक काम करने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने इससे भी मना कर दिया और फरमाया नहीं, तुम रात भर नमाज पढ़ना चाहते हो, कहा नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम दिन भर रोजा रखना चाहते हो हमेशा, तुम्हारे लिए ये काम भी गलत है, नहीं कर सकते। और ए हजरत जी, तुम बीवी बच्चों को छोड़ोगे, रात में नमाज और दिन में रोज़ा? हाँ। तो कहा कि अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह से तुम ज़्यादा डरते हो या मैं? साहबा बोले अल्लाह के नबी हम कहाँ, आपसे ज़्यादा कौन अल्लाह से डरने वाला होगा, आप ज़्यादा डरते हैं। अल्लाह का खौफ तुम्हें ज़्यादा है या मुझे? नहीं, आपको ज़्यादा है। तकवा तुम्हारे अंदर ज़्यादा है या मेरे अंदर? नहीं, आप ही के अंदर है। तो कहा जब मैं तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह का खौफ पाने वाला, अल्लाह से डरने वाला और अल्लाह का तकवा अपने दिल में पैदा करने वाला हूँ, तो मेरा तो ये हाल है कि मैं रात के आखिरी हिस्से में उठता हूँ, 2 हिस्से में सोता हूँ। इशा की नमाज के बाद फजर तक हम रात के 3 हिस्से कर लेते हैं, 2 हिस्सा में सोता हूँ और आखिरी हिस्से में मैं उठता हूँ। मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और कभी कभी मैं एक एक करके सारी बीवियों के पास भी जाता हूँ, मैं बीवियों से मिलता भी हूँ, उनके हुकूक भी अदा करता हूँ। मैं रात में सोता हूँ, आँख काट भी अदा करता हूँ। 2/3 रात गुजर जाने के बाद आखिरी हिस्से में रात के उठता हूँ तो मैं अल्लाह की इबादत भी करता हूँ। मैं रात में उठता हूँ, अपनी बीवियों के पास भी जाता हूँ, उनके हुकूक भी अदा करता हूँ। मैं महीने में कुछ दिन नफली रोजे भी रखता हूँ और छोड़ता भी हूँ। मेरे पास बीवी है, मैं बीवी के पास भी जाता हूँ। मैं दिन में रोजा रखता भी हूँ और छोड़ता भी हूँ। मैं रात में सोता भी हूँ और 2/3 रात गुजर जाने के बाद रात में उठकर मैं अल्लाह की इबादत भी करता हूँ। यही मेरा तरीका है, यानी तुम्हें भी ऐसा ही करना है। पूरी पूरी रात नमाज में गुजार रहे हो, गलत है। हमेशा रोजा रखोगे, कभी नहीं छोड़ोगे, ये भी गलत है। और बीवी बच्चों को छोड़कर नमाज और रोजे में पड़े रहो तो ये भी गलत है। फरमाया जो मैं कर रहा हूँ वही मेरी सुन्नत है। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। अगर तुमने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा, मेरे तरीके पर न चले, रात रात भर नमाज पढ़ते रहे और दिन दिन भर रोजा रखते रहे, अपने बीवी बच्चों के करीब नहीं गए, अपने बीवी और बच्चों के हुकूक को पूरा नहीं किया, फलैसा मिन्नी, तो आज के बाद तुम हम में से नहीं। यानी रात भर नमाज पढ़ने के बावजूद भी तुम मुसलमान नहीं कहलाओगे, इस्लाम के अंदर तुम्हारी एंट्री नहीं होगी। गौर करो, रात रात भर नमाजों में गुजार देने वाला इंसान जब शरीयत पे नहीं चलता है और रात रात भर नमाज पढ़ने की कसम खा लेता है तो ये इंसान इस्लाम से खारिज हो रहा है। रात रात भर मैच देखने वाले, रात रात भर कैरम बोर्ड खेलने वालों, तुम्हें पूरी पूरी रात कैरम बोर्ड और मैच खेलने में गुजारने की परमिशन कहां से मिल गई? हमारे नबी ने पूरी पूरी रात नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी है। हमारे नबी ने हमेशा हर दिन रोजा रखने की इजाजत नहीं दी है। कैरम बोर्ड खेलकर अपना पूरा दिन बर्बाद करने की और पूरा मैच खेल खेल कर अपनी पूरी रात बर्बाद करने की इजाजत तुम्हें कौन सी शरीयत में मिल गई? जरा अपने नफ्स से पूछो, अपने दिल से पूछो। हिसाब और किताब का दिन तो एक मुतय्यन है, यौमुल हिसाब, वो तो होना ही होना है। कभी अपने नफ्स, अपने ज़मीर, अपने गरीबानों का बटन खोलकर, अपने गरीबानों में झांककर अपने दिल से अपना हिसाब लो, अपना भी मुहासिबा करो, एहतिसाब नफ्स करो कि तुम्हें किसने इजाजत दे दी। पूरी पूरी रात मोबाइल में लगे रहना और पूरी पूरी रात जब तक ये 2GB 4GB 5 हम आप इस्तेमाल नहीं कर लेंगे हम सोएंगे नहीं, और हर रात इसको मामूल बना लेना, ये इजाजत किसने दी? शरीयत। ये नबी अकरम की रहमत है।
अगर आप कहते कि नहीं तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, रात भर नमाज पढ़ोगे ठीक है, तुम हमेशा रोजा रखोगे बड़ा अच्छा काम है, आपकी रहमत को ये गवारा नहीं हुआ। एक आदमी जब रात भर नमाज ही पढ़ता रहेगा तो दिन में फिर वो मेहनत नहीं कर पाएगा, मजदूरी नहीं कर पाएगा, रिस्क हलाल नहीं कमा पाएगा, फिर वो अपने बीवी और बच्चों को क्या खिलाएगा। इसलिए फरमाया कि रात का कुछ हिस्सा सोया भी करो और आखिरी हिस्से में उठकर अल्लाह की इबादत भी कर लिया करो। आपने हमेशा दिन में रोजा रखने को मना कर दिया। जब तुम दिन भर रोजा ही रखते रहोगे और हमेशा रखोगे तो नहीफ और कमजोर हो जाओगे, तुम्हारी तंदुरुस्त सेहत खराब हो जाएगी। जब सेहत खराब हो जाएगी तो तुम अपनी बीवी और बच्चों के लिए मेहनत नहीं कर सकते हो, जल्दी कब्र के दहाने पर पहुंच जाओगे, फिर तुम्हारी बीवी और बच्चों की जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होगी। रहमतुल लिल आलमीन की रहमत जोश में आती है और आपने दिन भर रोजा रखने से मना कर दिया है, आपने पूरी पूरी रात इबादत करने से मना कर दिया है। आपने फरमाया कि रात का कुछ हिस्सा सोया भी करो और 2/3 गुजर जाने के बाद आप उठकर अल्लाह की इबादत में लग जाया करो। फिर आपने फरमाया कि महीने में 3 रोजे रख लिया करो नफली, अल्लाह के यहाँ एक नेकी 10 नेकी के बराबर होती है। अगर तुमने 3 रोजे रख लिए महीने में तो तुम्हें 30 रोजों का सवाब मिलेगा। हर महीने 3 रोजे रख लो तो गोया कि तुमने पूरे महीने रोजे रख लिए हैं। आपने पूरे महीने रोजे रखने से मना कर दिया, सिर्फ महीने में 3 रोजे रखने की परमिशन भी दे दी ताकि तुम्हें सवाब भी मिलता रहे, रोजा भी रखते रहो और अपनी बीवी और बच्चों के हुकूक भी अदा करते रहो और मेहनत और मजदूरी करके कमा कर लाओ और अपनी बीवी और बच्चों को खिलाओ और पिला भी सको। ये रहमतुल लिल आलमीन की रहमत है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। वो मोमिनों के लिए कुछ खास मेहरबान है।